हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 82 में। आपको पता है, लगभग 200 सालों तक लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए सेफली ये मान लिया गया था कि लाइट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब स्पेस के किसी रीजन में एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और इस थ्योरी को 20वीं सदी तक लगभग सबने मान भी लिया था। क्राइसिस तो तब आया जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई, जिसे 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट की मदद से एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन के अनुसार लाइट की रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूअस ना होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है। इस एनर्जी क्वांटा को फोटॉन कहते हैं। आपको पता है, आइंस्टाइन के इस थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो एक्सप्लेन कर दिया, हाउएवर इट स्पार्क्ड अनदर इंटरेस्टिंग डिबेट। आप खुद ही सोच के देखिए, एनर्जी का वेव और पार्टिकल दोनों का होना कैसे पॉसिबल है? और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इस तरह का डुअल कैरेक्टर है, तो मैटर के पास भी वेव नेचर जरूर होना चाहिए, है कि नहीं? इंटरेस्टिंगली 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉय ने इन सवालों के जवाब को ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया, नेचर के दोनों एलिमेंट्स मैटर और एनर्जी के पास सिमेट्रिकल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब अगर रेडिएशन के पास डुअल कैरेक्टर है, तो मैटर के पास भी ये दोनों प्रॉपर्टीज जरूर होंगी। अपने इस बोल्ड हाइपोथेसिस को डी ब्रॉय ने इस एक्सप्रेशन की मदद से जस्टिफाई किया है, विच इंप्लाइज अगर एक 120 ग्राम की बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो उसका वेवलेंथ लगभग 2.76 इंटू 10⁻³ मीटर के आसपास होना चाहिए, जो इतना छोटा है कि इसे मेजर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और यही कारण है कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के वेव लाइक प्रॉपर्टीज को नोटिस नहीं कर पाते। दैट मेक्स सेंस, राइट? लेकिन जब बात हो सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स की, मतलब पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट और मेजरेबल दोनों हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिकॉल द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल में यह मानकर चला गया था कि जिस प्रकार सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन आपको पता है, क्लासिकल फिजिक्स का ये कंसेप्ट क्वांटम लेवल पर अप्लाई नहीं होता। No. क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन या किसी और पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही समय पर एक्यूरेटली मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है। जिसके चलते इलेक्ट्रॉन का कोई वेल डिफाइंड पाथ और ऑर्बिट नहीं होता, बल्कि वो क्लाउड्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स को वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से डिस्क्राइब किया जाता है, विच स्टेट्स फॉर अ मैटर वेव, हमारे केस में इलेक्ट्रॉन वेव के लिए द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब intensity at a given point determines the probability density of electron at that point. आगे 1927 में डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम्स का क्रिस्टल्स की मदद से डिफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाकर इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को वेरीफाई कर दिखाया। हैट्स ऑफ। आपको पता है, डी ब्रॉय के इस हाइपोथेसिस ने मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्नरस्टोन का काम किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आज हमने इन इलेक्ट्रॉन्स के वेव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक को डिजाइन कर लिया है, जिसका रिजोल्यूशन नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कई गुना ज्यादा होता है। क्वांटम थ्योरीज सुनने में जितने एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस उतने ही माइंड ब्लोइंग होते हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स और उनका अल्ट्रा हाई प्रोसेसिंग पावर। इन क्वांटम कंप्यूटर्स को क्वांटम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से ही डेवलप किया जा रहा है। हाउ एग्जैक्टली, इसे समझने के लिए आप हमारा एपिसोड 43 देखना ना भूलें।
क्वांटम फिजिक्स ने लेजर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ट्रांजिस्टर्स के डेवलपमेंट में भी एक अहम किरदार निभाया है। दैट इज नॉट ऑल। क्वांटम फिजिक्स ने जहां एक और मेडिसिन में एमआरआई स्कैन, कम्युनिकेशन में क्रिप्टोग्राफी और मटेरियल साइंस में सुपर कंडक्टर्स तक को ढूंढ निकाला है, वहीं दूसरी ओर जीपीएस टेक्नोलॉजी और सेंसिंग टेक्निक्स को इंप्रूव करके क्वांटम फिजिक्स ने हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना और भी आसान बना दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा why we are very interested in such a tiny particle like electron and its position। आपको क्वांटम फिजिक्स के फंडामेंटल्स के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।